मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में हलंत नपुंसक लिंग प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का 10वां भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पूर्व भाग में पचत शब्द तक जानकारी प्रस्तुत की गई। उससे आगे अर्थात प्रथमा द्विवचन से इस भाग में जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। पचत शब्द से प्रथमा द्विवचन में ओ विभक्ति आती है। पचत औ इस स्थिति में सप स्यनोर नित्यम इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। इस सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। सूत्र से केवल विधान का नित्य होना विदित होता है। आगम का प्रकरण चल रहा है, इसलिए आगम और आगमी का ज्ञान पूर्व से ही की गई अनुवृत्ति द्वारा होता है। इसलिए नाभ्यस्ताच्छतु इस सूत्र से शतु तथा आच्छी नद्योर नुम इस सूत्र से सी नद्यो तथा नुम की अनुवृत्ति होती है। अंगस्य का अधिकार है, तदनुसार यह विदित होता है कि नदि संज्ञक और सी पर में रहने पर सप और स्यन संबंधी आकार से पर सत्री को नुम आगम हो। मो इत संज्ञक होने से नुम आगम सत्री प्रत्यय के अंत्य स्वर आकार के पश्चात स्थित रहेगा। इसमें स्मरणीय यह है कि सप और शन ये दोनों ही धातुओं के विकरण हैं। सप तो भ्वादि में तथा शन द्विवादि के धातुओं से संयुक्त होता है। इसलिए इन दोनों गणों में पठित धातुओं से सत्री प्रत्यय किए जाने पर एवं उनसे नदि संज्ञक और सी पर रहने की स्थिति में उस सत्री प्रत्यय को नुम का आगम होगा। उदाहरण में पचत औ को सी आदेश सकार की इत संज्ञा लोप, पचत ई सत्री प्रत्यय के अंत्य स्वर अ के पूर्व नुम नौकागम, पचंत ई पचंती। पचत शब्द से जस ससो सी से जस को सी आदेश सकार की इत संज्ञा लोप, पचत ई सी को सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से नुम, उगिदचांग सर्वनाम स्थाने अधातो इस सूत्र से वर्ण सम्मिलन होने पर पचंती
ये दोनों रूप सिद्ध होते हैं। उसके पश्चात दिव्यत शब्द का रूप उपस्थित होता है। यह स्यन प्रत्यंत दिव्य धातु से निष्पन्न दिव्यत शब्द चमकता हुआ अर्थ में पचत के समान सिद्ध होते हैं। तदनुसार प्रथमा विभक्ति में दिव्यत, दिव्यति, दिव्यंती रूप होंगे। इसकी प्रक्रिया पूर्व वर्णित ददत शब्द के समान होगी। उसके बाद स्वप शब्द, पकारांत स्वप शब्द सुशोभनः आपः यस्मिन् सरसि, बहुब्रीहि समास, अच्छा जल वाला सरोवर। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है। प्रथमा एकवचन में स्वप शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा सु की उत्पत्ति, सु के लुक स्वप जस्ट पाक्षिक चर्त होने पर स्वप स्वप ये दोनों रूप निष्पन्न होते हैं। प्रथमा द्विवचन में स्वप औ को सी आदेश, सकार की संज्ञा लोप होने पर ई वर्ण सम्मेलन से स्वपी ऐसा रूप निष्पन्न होता है। जस में स्वप जस, जस ससो सी से जस को सी आदेश, सकार की इत संज्ञा लोप होने पर ई स्वप ई, अप तीन त्रिच इस सूत्र से अकार को दीर्घ, नुम झलंत लक्षण होने पर स्वाम्पी, नकार का अनुस्वार परसवन स्वाम्पी, ये रूप निष्पन्न होते हैं। यहाँ पर नुम आगम तथा दीर्घ इन दोनों की प्राप्ति समकालिक है। नियमतः अष्टाध्यायी सूत्र क्रम में पौर एवं नित्य दीर्घ करने के पूर्व तथा पश्चात दोनों अवस्थाओं में प्राप्त होने के कारण नुम आगम दीर्घ होने के पश्चात ही प्रवृत्त होगा। इसका कारण यह है कि दीर्घ विधायक सूत्र अप तीन त्रिच साक्षात अप शब्द का निर्देश किया है। यदि अन्यत्र लक्ष्य में जिसे प्रवृत्त होने का अवसर न हो वह निरवकाश होता है, वहीं प्रतिपदोक्त बाधक होता है। तब इस स्थिति में नुम आगम की प्रवृत्ति दीर्घ होने के पहले ही हो जाएगी। इसका कारण यह है कि अप तृण त्रिच सूत्र को आपः इत्यादि उदाहरणों में दीर्घ करने का अवसर प्राप्त होता है, अतः उसे
निरवकाश नहीं कहा जा सकता है। फिर भी नुम होने पर उपधा में आकार न होने के कारण दीर्घ नहीं होगा। ऐसी स्थिति में नुम के न को अनुस्वार तथा परसवर्ण होने पर स्वंप ही रूप बनेगा। द्वितीया में भी यही रूप होंगे। तृतीया में स्वपा टा विभक्तियाँ होने पर भ्याम में स्वद्भ्याम प को द अपो भी स्वद भी ये रूप निष्पन्न होंगे। उससे आगे विभक्तियों के रूप अपशब्द के समान ही होंगे। उसके बाद धनुक शब्द आता है। धनुक शब्द की जानकारी इस प्रकार है। धन धातु से आरती प्री वपी यजि तनि धनि तपि भ्यो नित उनादि सूत्रोक्त उस प्रत्यय करने पर धनुष शब्द निष्पन्न होता है। उस प्रत्ययावयव स को मूर्धन्य स होने पर धनुष में मूर्धन्य सकार का श्रवण होता है। कारण मूर्धन्य स दंत स, उसके बाद उसको रेफ विसर्ग धनुक शब्द होता है। धनुक शब्द से औ को सी आदेश, सी में सकार की संज्ञा लोप, ई धनुखी ऐसा रूप होता है। धनुक शब्द से जस, धनुक जस ससो सी से जस को सी आदेश, धनुक ई, झनत लक्षण नुम, धनुन ख ई, उ को दीर्घ शांत महता संयोग से और न को अनुस्वार धनुखी, यह ऐसा रूप निष्पन्न होता है। द्वितीया में धनु धनुखी धनुखी, तृतीया में धनुखा धनुर्भ्याम धनुर्भि, चतुर्थी में धनुखे धनुर्भ्याम धनुर्भ्या, पंचमी में धनुखा धनुर्भ्याम धनुर्भ्या, षष्ठी में धनुखा धनुखो धनुषाम, सप्तमी में धनुखी धनुखो धनुषु। वैकल्पिक विसर्ग संबोधन में हे धनु, हे धनुखी, हे धनुखी। इसी प्रकार चक्षुक शब्द नेत्रवाचक तथा हविक शब्द देवता को अभिलक्षित कर होम का पदार्थ घी तिल आदि शब्दों के भी रूप इसी प्रकार होते हैं। इस प्रकार यह भाग समाप्त होता है। इससे आगे अगला भाग में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।